बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद जायशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से तैयार होने वाली चावलों की पिन्नियों की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। ये हमारे पाकिस्तान की सकाफ़त है और जैसे ही सर्दियाँ आ जाती हैं तो हमारे घर में क्या होता है जी, पिन्नियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। और स्पेशली ये चावलों की पिन्नियाँ बनाकर हम अपने परदेसी बहन भाइयों को तोहफे में बेचते हैं और वो भी खा के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जी, हमारे पाकिस्तान से, हमारे वतन से, हमारे मुल्क से इतनी मज़ेदार चीज़ बन के आई है। मज़ेदार सी चावलों की पिन्नियाँ हम किस तरह रेडी कर सकते हैं और ये किस तरह नरम रहेंगी। कई लोग जब इन्हें बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं कि मुंह से तोड़ी भी नहीं जाती। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है, इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चावलों की पिन्नियाँ बनाने के लिए मैंने लिया है 2 किलो चावलों का आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे खूबसूरत से बर्तन में ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी बुनाई करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट दम वाली फ्लेम पे। तेज़ आंच पे हम इसकी बिल्कुल भी बुनाई नहीं करेंगे। मैंने बारीक वाला चावलों का आटा लिया है, इसलिए मुझे इसको बुनाई करते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। अगर आपने मोटा लिया है चावलों का आटा तो तकरीबन आपको इसकी बुनाई में 10 से 16 मिनट या 17 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, चावलों के आटे की बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और इसमें बहुत ही मज़ेदार खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। अब जो हमने चावलों की पिन्नियों में ड्राई फ्रूट ऐड करना है उन्हें हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम पैन में ऐड करेंगे 250 ग्राम मूंगफली। इसे हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही इसमें बहुत ही मज़ेदार खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो फिर हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे खूबसूरत से बोल में और दोबारा हम इसी पैन में ऐड करेंगे 200 ग्राम तिल। इसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, इसमें डस्ट होती है तो आप इसे साफ़ करके ही ऐड कीजिएगा। 100 ग्राम हम इसमें ऐड करेंगे चारों मग्स। इन्हें भी हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से इनमें जो नमी है वो दूर हो जाती है और दूसरा ये क्रिस्पी हो जाते हैं। अच्छी तरह से इनको रोस्ट कर लेंगे और ये देखें अच्छी तरह से ये रोस्ट हो चुकी हैं। इन्हें हम ट्रांसफ़र करेंगे खूबसूरत से बोल में और इसी पैन में हम दोबारा से ऐड करेंगे बादाम। मैंने 500 ग्राम बादाम लिए थे, इन्हें हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। जब इनमें से भी अच्छी तरह से खुशबू आने लग जाए तो फिर हमें इन्हें भी ट्रांसफ़र करेंगे एक खूबसूरत से बोल में। आपने सब ड्राई फ्रूट्स को लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। और अब हम चावलों की पिन्नियों के लिए बनाएंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है खूबसूरत सा पैन, उसमें हम ऐड करेंगे 4 कप पानी और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 किलो चीनी। आप चाहें तो ये चावलों की पिन्नियाँ गुड़ वाली भी बना सकते हैं और मीठा जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे। हमने इसको सिर्फ चीनी को पानी में मेल्ट करना है, एक तार वाली चाशनी बिल्कुल भी हम इसके लिए नहीं बनाएंगे। जैसे ही चीनी अच्छी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 अदद सब्ज़ इलायची। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसकी चाशनी को एक तार वाली बनाएंगे या ज़्यादा इसको पकाएंगे तो पिन्नियाँ हमारी हार्ड हो जाएंगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी। अच्छी तरह से ये देखें पानी में चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी। टोटल हमने 1.5 कप देसी घी इसमें ऐड करना है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 कप मैंने अभी इसमें देसी घी ऐड किया है। जैसे ही ये अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाएगा तो फिर दोबारा से जो 1/2 कप देसी घी है वो हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं तो आप आम घी जो घर में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। और ये देखिए जी, चाशनी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। मैंने लिया एक बड़ा सा बर्तन, उसमें मैंने ऐड कर दिया है चावलों का आटा जिसे मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे चाशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जी ये स्पीड से करने वाला काम है, अब आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकने चाहिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। और जैसे ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर हम इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोस्ट किए हुए तिल और चारों मग्स। रोस्ट की हुई हम इसमें ऐड करेंगे मूंगफली।
रोस्ट किए हुए हम ऐड करेंगे बादाम, जिन्हें मैंने मिक्सी जार में ऐड करके अच्छी तरह से दरदरा सा पीस लिया था। और बारीक बारीक कट की हुई हम इसमें ऐड करेंगे गिरी यानी कि खोपड़ा। अब हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश, जिसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। इसके अलावा कोई भी ड्राई फ्रूट मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, या जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई इशू नहीं कि आपने जो मैंने डाला है वही बस ऐड करने हैं। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही तेज़ी से करने वाला काम है। बेहतर यही है कि घर के सब लोगों को इकट्ठा करें और उनको बिठा लें, दरमियान में ये पतीला रख लें और पिनियाँ बनानी स्टार्ट कर दें। इस तरह बहुत ही जल्दी भी बन जाएंगी और आपका मिक्सचर भी ज़्यादा ठंडा नहीं होगा। अगर मिक्सचर ठंडा हो गया तो फिर पिनियाँ अच्छी नहीं बनेगी। हमने इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना, इतना ठंडा करेंगे कि हमारा हाथ बर्दाश्त कर सके। और थोड़ा सा बैटर हम हाथ में लेंगे, इसे हथेली और उंगलियों की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। अब हाथ को गोल गोल घुमाएंगे और ये देखें कितनी अच्छी तरह से हमारी पिन्नी बनकर रेडी हो चुकी है। सेम इसी मेथड से बाकी की सारी पिन्नियाँ बनाकर हम रेडी कर लेंगे। और ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारी चावलों की पिन्नियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। आप इन्हें चीनी और गुड़ दोनों में ही बना के रेडी कर सकते हैं। और जिन लोगों को जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द रहता है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितनी ही नरम और कितनी ही मज़ेदार बन के रेडी हुई हैं। अगर आपको मेरी आज की ये इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और मेरे चैनल किचन विद जायशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।